प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं उस जीवते परमेश्वर का कि उसने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं वचन से आपको कुछ बता सकूं। प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमें हर बात के लिए समझाते हैं, सिखाते हैं, ताकि हम किसी भी चीज़ से ठोकर ना खाएं। सच में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमें राह दिखाता है। वो मेरे मार्ग के लिए ज्योति और मेरे पैरों के लिए दीपक है। और परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और हमें उससे सीखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का जो हेडिंग है वो है ठोकर का कारण बनना। तो जब भी कोई मनुष्य किसी चीज़ से ठोकर खाता है तो ठोकर का कोई कारण होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और हेडिंग जैसे बताती है ठोकर का कारण बनना। ठोकर खाना एक अलग चीज़ है और ठोकर किसी का कारण बनना, यानी किसी और के ठोकर लगे उसका कारण बनना, ये एक अलग बात है। आज हम देखेंगे ये जो है लूका की पुस्तक से लिया गया है। लूका उसका 17 अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे कि क्या कहता है इसमें ठोकर का कारण बनना, इसमें क्या वचन है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, उसे आदि से लेकर अंत तक सब कुछ पता है। इसलिए उसने पहले कह दिया, हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। इसका मतलब ठोकरें लगना लाजमी है, वो लगेंगी ही। परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। और परमेश्वर ये भी बताता है, यदि कोई किसी के ठोकर का कारण बनता है तो ऐसे मनुष्य पर हाय। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने जीवन को देखना है, बहुत गंभीरता से देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी के लिए ठोकर का कारण बने, हमारी बातों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे नज़रिए एटीट्यूड के द्वारा। तो ये हमें देखना है कि हम किसी के ठोकर का कारण ना बन जाएं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में जाने वाले लोग हैं या परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उनमें से किसी को भी अगर ठोकर का खिलाने का कारण बनता है, तो उसके लिए परमेश्वर ये कहता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। परमेश्वर कहता है सावधान रहो कि अगर हमारा भाई अपराध करता है तो हमें उसे दंड नहीं देना है। हमें उसे ऐसा नहीं कि उससे बात करना बंद कर दें, ऐसा भी नहीं करना है। हमें उससे अलग हो जाना है, नहीं। परमेश्वर का वचन ये कहता है तेरा भाई अपराध करे तो उसे क्षमा कर, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। और वो पछताता भी है और आपसे माफ़ी भी मांगता है तो क्षमा करना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं समझ सकता हूँ और हम जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हम परमेश्वर के वचन से ऊपर नहीं हो सकते, हमें परमेश्वर के वचन के अधीन रहना है और हमें वही करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। और जो इंसान परमेश्वर का वचन मानता है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, चलने की कोशिश करता है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वो आशीषों का वारिस होगा और परमेश्वर उसे बहुत ऐसा आशीष देगा। चौथी आयत में लिखा है, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। देखिए यहाँ पे परमेश्वर ने ये भी बता दिया कि 7 बार तेरा अपराध करे, यानी एक ही दिन में अगर 7 बार भी गलती कर ले तो 7 बार, और फिर आकर तेरे पास बोले कि मैं पछताता हूँ, जो मैंने किया है मुझे माफ़ कर दे, तो उसे क्षमा कर। परमेश्वर कहता है उसे हमें क्षमा करना है, क्योंकि उसका हृदय जो है पश्चाताप से भरा है और वो पछता के अपनी गलती पर पछता कर हमारे पास आता है और माफ़ी मांगता है। क्या भाइयों बहनों, हम भी परमेश्वर के पास अपने पश्चाताप भरे मन से नहीं जाते? क्या हम परमेश्वर से ये उम्मीद नहीं करते कि अगर मैं पछताता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, तो मुझे मेरे परमेश्वर से क्षमा मिलेगी? प्यारे भाइयों बहनों, जब हम उम्मीद करते हैं क्षमा की, तो हमें क्षमा देना भी है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि एक दूसरे को माफ़ करो और एक दूसरे का सहारा बनो। यदि कोई भाई कमज़ोर पड़ता है या गिरता है तो उसे हाथ बढ़ाकर वापस खींच लो, ताकि वो नाश ना हो और परेशान ना हो। सच में प्यारे भाइयों बहनों, तो हमने देखा कि ठोकर का कारण बनना बहुत ही
बुरी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला ऐसे इंसान को के गले में उसके गले में चक्की का पाट लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता है। कितनी भयंकर बात है, खुदा का वचन हमें ये बताता है। तो इसलिए किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहें, क्योंकि वही है जो हमें किसी के ठोकर का कारण ना बनने के लिए हमारी मदद कर सकता है। सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। खुदा आपको बहुत आशीष दे। हाँ।